विच इज़ द ओल्डेस्ट इंडियन पार्लियामेंट्री फोर्स। हेलो गाइस, मैं राधिका अग्रवाल आज आप सभी का अपनी शिक्षा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपको आंसर मिल जाएगा। चलते हैं आज के टॉपिक पर, जो है हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का पार्ट 3। आज जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की तरफ देख लेते हैं एक बार। वो है रिसिप्ट्स एंड इट्स टाइप्स एंड एक्सपेंडिचर एंड इट्स टाइप्स। सबसे पहले चलते हैं रिसिप्ट्स एंड इट्स टाइप्स पर। रिसिप्ट्स, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग एसेट्स, गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड रिसिप्ट्स। वो अमाउंट जो हमें किसी एसेट की, किसी गुड्स को बेचने पर हमें मिलता है, उसे हम रिसिप्ट बोलते हैं। रिसिप्ट जो होते हैं वो 2 टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, इट इज़ द रिसिप्ट received or receivable in the normal course of business, say against sale of goods and or services। वो अमाउंट जो हमें किसी नॉर्मल ना बिजनेस में मिलता है, मतलब नॉर्मली डे में मिलता है। जैसे हमने कोई भी सामान बेचा और हमें उसके बदले पैसे मिल गए, वो तो होता है रेवेन्यू रिसिप्ट। और सेकंड होता है कैपिटल रिसिप्ट, इट इज़ द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट ट्रांजेक्शन विच आर नॉट रेवेन्यू इन नेचर। मतलब वो ट्रांजेक्शन्स, वो अमाउंट रिसीव्ड होना हमें जो हमारे नॉर्मल जो डेज होते हैं उनमें हमें नहीं मिल सकते। जैसे हम बिल्डिंग रोज़ रोज़ तो नहीं बेचते, तो वो हमारे लिए कैपिटल रिसिप्ट है। जैसी मशीनरी है, फर्नीचर हो गया, हम इसे रोज़ तो नहीं बेचते हैं, तो हमारे पास रोज़ तो इसके बदले पैसे नहीं आता है। हम रोज़ बेचते हैं गुड्स को, हम जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं उस चीज़ को, तो वो तो आता है हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट में। बट अगर हम हमारी कोई लैंड बेच रहे हैं, कोई बिल्डिंग बेच रहे हैं, तो वो आ जाएगा हमारा कैपिटल रिसिप्ट में। नेक्स्ट हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एक्सपेंडिचर एंड इट्स टाइप। तो चलते हैं एक्सपेंडिचर पर। अमाउंट स्पेंड और लायबिलिटी इनकर्ड टू एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड एज एक्सपेंडिचर। वो अमाउंट जो हम किसी पर स्पेंड करते हैं, मतलब हम हमारा पैसा लगाते हैं किसी चीज़ को, किसी एसेट को या गुड्स को खरीदने के लिए। जैसे हम रेवेन्यू में किसी चीज़ को बेचने पर हमको जो पैसा मिल रहा था, हम उसे रिसिप्ट बोलते हैं। वैसे ही यहाँ हम किसी चीज़ को खरीदने के लिए जिस पर पैसे लगा रहे हैं उसे हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं। एक्सपेंडिचर जो होते हैं ये 3 टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं, कैपिटल, रेवेन्यू एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलते हैं सबसे पहले कैपिटल पर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू एक्वायर एसेट्स और इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग एसेट्स विच विल इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिसको अगर हम उस पर किसी चीज़ पर पैसे लगाते हैं, मतलब हमारी मान लेते हैं हम किसी मशीनरी पे पैसे लगा रहे हैं, और उस मशीनरी को ठीक होने के बाद हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, हमारी अर्निंग बढ़ेगी, तो वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा। मतलब जिस चीज़ पर पैसे लगाने से हमारी अर्निंग पर फ़र्क पड़ता है, हमारे प्रोडक्शन पर फ़र्क पड़ता है, उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। चलते हैं सेकंड पर, जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड द बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम्ड और एग्जॉस्ट विद इन द अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड हमारा 1 ईयर का होता है, तो जो भी हमारा एक्सपेंडिचर है, जो भी हमारी एक्सपेंस है, जो उस एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर एग्जॉस्ट हो जाए, कंज्यूम्ड हो जाए, या मतलब ख़त्म हो जाए, उसका बेनिफिट जो है वो हमें पूरा मिल जाए, वो उसे कहते हैं हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके एग्जांपल हम सैलरी ले सकते हैं। हम जिसे सैलरी देते हैं वो हमारे यहाँ काम करता है, तो उसका जो हम उसे सैलरी दे रहे हैं उसके बदले हमें उसका बेनिफिट मिल रहा है, तो वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। वैसे ही रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ये सब भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं। थर्ड है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है उसकी डिफाइन पर चलते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन नेचर
but is written off in more than one accounting period because it is estimated that benefit of such expenditure will accrued in more than one financial year. मतलब एक फाइनेंशियल ईयर मतलब हमारी एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा हमें बेनिफिट जो देता है 4-5 साल के लिए जो हमें बेनिफिट मिलता रहता है उसे हम उस अकाउंटिंग पीरियड उस एक्सपेंडिचर को हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल हम लेते हैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। मतलब जब हम किसी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमने उसका एडवर्टाइजमेंट किया थोड़े दिन तक हमारी चीज़ जो भी सामान है वो अच्छा बिका और फिर बंद हो गया। नहीं, वो हमारा जो हमने जो अभी एक्सपेंस किया है जो हमारा खर्चा किया है वो हमें मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड तक मिलने वाला है। इसलिए हम इसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं जिसका हमें बेनिफिट मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड तक मिलता है। मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था वो था विच इज़ द ओल्डेस्ट इंडियन पार्लियामेंट्री फोर्स, वो है आसाम राइफल्स। सो थैंक यू गाइज फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।